हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल एफर्ट्स। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जैसा कि पिछली क्लास थी हमारी केमिस्ट्री में, उसी प्रकार आज सेकंड क्लास में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, तांबे के प्रमुख एसक हैं। तांबे के प्रमुख एसक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आता है मेलेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और मेलाकाइट ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेलाकाइट ग्रीन, यानी जो तांबे का प्रमुख एसक माना जाता है वो मेलाकाइट ग्रीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तांबे की एसक के ऊपर दिया हुआ है। लिमोनाइट किस धातु का एसक है? जो लिमोनाइट किस धातु का एसक है? तो लिमोनाइट किस धातु का एसक है? लिमोनाइट लोहे का एसक है। इसका राइट आंसर है लोहा। तो लिमोनाइट किस धातु का एसक है? लोहे का एसक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलवा लोहे की विशेषता क्या होती है? डलवा लोहे की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो पहला ऑप्शन है कठोरता, भंगुरता और शीघ्र गलने वाला, और 2 नंबर है उपरोक्त सभी। तो डलवा लोहे की जो विशेषताएं होती है ये तीनों ही मुख्य प्रकार से विशेषताएं होती है। तो इसका मतलब कठोरता भी होगा, भंगुरता भी होगा और शीघ्र गलने वाला भी होना चाहिए। ये तीनों डलवा लोहे की विशेषताएं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? स्टील में कठोरता या उसकी कलर को, उसके ऊपर की परत को विशेषता प्रदान करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर उपरोक्त सभी, यानी उसके अंदर निकेल भी मिलाया जाता है, टंगस्टन भी मिलाया जाता है और मैग्नीज भी मिलाया जाता है। ये तीनों धातु विशेष रूप से उसके अंदर मिलाई जाती है। तो स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए निकल, मैग्नीज और टंगस्टन तीनों धातुओं का मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिटवा लोहे का उपयोग किया जाता है। पिटवा लोहे का उपयोग क्या वस्तु बनाने में, क्या चीज़ बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है तार बनाने में, कील बनाने में, जंजीर बनाने में, उपरोक्त सभी। तो पिटवा लोहे यानी ऐसा पदार्थ, ऐसा लोहा जिसको हम पीट कर उसके आकार को चेंज कर सकते हैं, यानी उसको एक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको एक कठोर पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो उस पिटवा लोहे का उपयोग आपको सिंपल सी बात है कि ये इसका उपयोग तार बनाने में भी किया जाता है, कील बनाने में भी किया जाता है और जंजीर बनाने में भी किया जाता है। तो पिटवा लोहे का उपयोग इन तीनों में बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर अब होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो हवाई जहाज बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो पहला आता है मैग्नीशियम, दूसरा आता है ड्यूरालुमिन, तीसरा आता है जर्मन सिल्वर, 2 नंबर आता है रोल्ड गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन धातु का हवाई जहाज के बॉडी बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्के बनाने में किस धातु को तांबे के साथ मिलाया जाता है? देखो तांबा अकेला नहीं होता सिक्के में, किस धातु का उपयोग मिला जाता है? मिश्र धातु से बना होता है सिक्का। तो इसलिए सिक्के में तांबे के अलावा और क्या धातु मिलाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है टिन, बी नंबर फास्फोरस और सी नंबर उपरोक्त सभी और 2 नंबर उपरोक्त दोनों ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिन, यानी टिन धातु को सिक्के में तांबे के साथ मिलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर चिप बनाने में कौन सी धातु काम में ली जाती है? तो कंप्यूटर चिप बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, फास्फोरस, टंगस्टन और प्लास्टिक सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन धातु का उपयोग कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपड़ों में वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं। कपड़ों में वसा का दाग हटाने में कौन सी धातु का, कौन से
रसायन का उपयोग करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अमोनिया, गंधक, नाइट्रिक अम्ल, नमक का अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमोनिया। अमोनिया का उपयोग किया जाता है वसा में, वसा का दाग कपड़ों से हटाने में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बर्तनों की कलाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बर्तनों की कलाई बनाने में कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सिलिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का बर्तनों की कलाई बनाने में, बर्तनों की कलाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन युक्त पदार्थ है, यानी ऐसा ये 3 कार्बन युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन ये तीनों क्या हैं? कार्बन के अपरूप हैं। तो इनमें तो कार्बन उपस्थित होगा ही होगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में कार्बन उपयुक्त युक्त पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है, किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फेरम और कॉपर। तो कॉपर के भी वायर आते हैं, इसका मतलब उसमें लाइट का प्रवाह होता है, करंट का प्रवाह होता है। और फेरम के भी वायर आते हैं और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो ए नंबर है, यानी हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्कृष्ट धातु नहीं है, कौन सी धातु है वो उत्कृष्ट धातु नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन आता है सोना चांदी, दूसरा आता है चांदी व पारा, तीसरा आता है प्लेटिनम और 2 नंबर आता है एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु है वो उत्कृष्ट धातु नहीं होती है। तो देखिए इसके साथ में यहाँ पर बात करें प्लेटिनम। प्लेटिनम जो धातु है वो पृथ्वी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली सबसे जो पृथ्वी के पपड़ी पर ऊपर वाली परत पर पाई जाने वाली विशुद्ध रूप से धातु है प्लेटिनम। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व माना जाता है। और इसको साथ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर पूछे कि भविष्य का ईंधन कौन सी गैस है, तो इसका राइट आंसर भी हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन है और ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु के एक अणु का भार हाइड्रोजन के एक अणु के भार का अनुपात कहलाता है? किसी पदार्थ के एक अणु का भार यानी उसमें अणु का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु भार का अनुपात कहलाता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार का मतलब है कि हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड यानी मानक माना गया है, उसके अकॉर्डिंग हम परमाणु भार के उसके अणु भार की गणना करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन है तुल्यांकी भार, अणु भार, परमाणु भार, अवोगाद्रो संख्या। तो इसका राइट आंसर है अणु भार, यानी किसी अणु के भार का हाइड्रोजन के परमाणु भार के अनुपात के रूप में उसको स्टैंडर्ड रूप में इसको माना जाता है, तो उसे अणुभार, वो पदार्थ का अणुभार होता है, कहलाता है। तो ये थे आज के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आज की क्लास हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि अब लेटेस्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो पटवार, SSC, CPO, SI एंड लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी, इन सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं, जो इन तीनों में जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो हम इसमें जनरल साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राजस्थान जीके और इंडिया जीके भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लासें अब डेली अपलोड की जाती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।